हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 3.1। इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए समय बर्बाद न करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है कि नहीं करना है ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मेरे सामने ऑलरेडी किताब है, मैं पढ़ते रहूंगा और उसका हिंदी बताऊंगा आपको। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों साथ में लेकर चलूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो बोल रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए लैम्प, टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब इसका कहने का कि आपका एक टेबल है, स्टडी टेबल, ये आपका स्टडी टेबल बना है, स्टडी टेबल। ठीक, इसमें कब बोल रहा है कि आपने एक लैंप रखा है। लैंप मान लीजिए आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बीच में भी। तो ज्यादातर मैं यहाँ पे डाउट मान रहा हूँ पॉइंट, ये आपका लैंप हो गया। ठीक, दिख रहा होगा यहाँ पे आपका, मान लीजिए ये पॉइंट है। तो इसमें बताना ये है कि ये टेबल से कितने दूरी पे है, और वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, तो इसको कोऑर्डिनेट में दर्शाना है। देखिए इसको बताने से पहले मैं बता रहा हूँ, जो लोग कोऑर्डिनेट और ये सब के बारे में, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, को मतलब होता है सह, मतलब किसी के साथ में, और ऑर्डिनेट का मतलब है एक्स और वाई वाला जो टर्म है वो सह में, मतलब दोनों एक साथ रहेगा। केवल ऑर्डिनेट लिखा रहेगा तो उसका मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, मैं चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए एक्स वाई के रूप में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा एक्स और वाई का पॉइंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, देखिए मान लीजिए इसका दूरी अगर हमको फाइंड करना है तो एक दूरी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं और दूसरा दूरी यहाँ से आप इधर से भी फाइंड कर सकते हैं, इधर से भी फाइंड कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या आपको नहीं है। ठीक, मैंने बताया कि मैंने यहाँ अपने मन से ये पॉइंट माना है। आप यहाँ से भी दूरी निकालिए, कोई समस्या नहीं है, यहाँ से भी निकालिए, कोई समस्या नहीं है। मान लेते हैं इसका जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, या मीटर में ले लीजिए, सेंटीमीटर ज्यादा छोटा यूनिट हो जाएगा। और ये जो इसका यूनिट है वो 15 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर मान लीजिए। आप अपने से यहाँ पे 10 भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। जिसका जितना बड़ा स्टडी टेबल होगा वो उतना बड़ा रखेगा। ठीक, अब देखिए इसमें आपको बताना है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक ना, कि आपका जो पॉइंट है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना है। तो यहाँ पे लड़के ध्यान देंगे, ज्यादातर आपको ये पता नहीं है कि एक्स ये है या एक्स ये है। मैं बता रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको एक्स बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन जो है उसको वाई। मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखा, और ये लंबवत रेखा जो खड़ा रहेगा, जो खड़ा है वो वाई हो गया, और जो ऐसे है वो एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ बताइए कि आपको पता नहीं है कि एक्स ये सोया है, मतलब लेटा हुआ है। आप इसको एक बार एक्स रखिए 5, और वाई के जगह पे 15 रख दीजिए। लेकिन अगर हम इस तरफ से देखें तो हमारा एक्स ये हो जाएगा और वाई ये हो जाएगा। मैंने एक बार इसको उल्टे से लिया, मतलब कोई इंसान यहाँ से देख रहा है तो ये आप लेटे हुए हैं, लेटा हुआ रेखा है एक्स है, और ये खड़ा रेखा है, तो ये वाई रख दिए। ये जो पहला होता है वो एक्स होता है, और जो दूसरा होता है वो वाई होता है। ठीक ना, अब दूसरा जो कंडीशन ले लेंगे, एक बार इसको एक्स लेंगे 15 को, और 5 को वाई। ठीक है, इसलिए लिए क्योंकि आपको पता है नहीं कि एक्स एक्सिस ये है या ये है, इसलिए एक बार 5 को एक्स ले लिए और एक बार 15 को एक्स ले लिए। बच्चा इसमें 15 तो लिख दिए, और ये जो एक बार जब एक्स 15 लिए तो ये वाई हो जाएगा। ठीक, अगर एक्स लेंगे तो दूसरा वाई हो जाएगा, और इसको एक्स लेंगे तो ये वाला वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को आपको लिख देना है, यही दोनों आपका पॉइंट ये वाला हो जाएगा आंसर। आप इसको अपने हिसाब से भी कुछ भी पॉइंट रखकर बना सकते हैं, 2, 5, 4, 9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। देखिए
इसमें क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो आंसर है वो एक लाइन का है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि वो बोल क्या रहा है। इसीलिए मैंने पहले ही बना दिया ताकि आपका समय का बचत हो पाए। देखिए बोल रहा है ईस्ट से वेस्ट 5 गली है, स्ट्रीट मतलब गली, रास्ता 5 है, तो मैंने 5 लाइन ड्रॉ किया ईस्ट से वेस्ट, 1 2 3 4 और 5, ठीक। उसके बाद बोल रहा है नॉर्थ से साउथ, ठीक, ये नॉर्थ से साउथ है, तो यहाँ एक S1 का मतलब स्ट्रीट 1, S2 का मतलब स्ट्रीट 2, S3 S4 S5 उसी तरह। उसके बाद आपके बुक में दे दिया है कि पॉइंट है 4 और 3, कोऑर्डिनेट 4 और 3 इंडिकेट कीजिए, और उसके बाद 3 और 4, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से 4 और 3 दोनों लिख दिया है, ये 3 और 4 है, 3, ठीक है। एक पहला जो होता है वो x होता है और दूसरा जो होता है टर्म वो y होता है, इसी तरफ इसको इंडिकेट करते हैं। तो पहला जो है 4, तो x पे 4 और 3 मतलब y पे 3, आपके बुक पे दिया है, ये मैंने अपने से नहीं किया है। और दूसरा बोल रहा है कि 3, तो x पे 3 और y पे 4, ठीक। अब बताइए कि इस पॉइंट पे कितने क्रॉस बन रहे हैं, मतलब ये पॉइंट है कितना बार काट रहा है। तो आप इतना देखिए, पहले ये पॉइंट है, ये पॉइंट कितने को काट रहा है, एक बार काट रहा है, काटने का मतलब ऐसा, ये पॉइंट ऐसा कितना बन रहा है, एक बार बन रहा है, और इसमें कितना बन रहा है, इसमें भी एक बन रहा है, ठीक। तो सीधे आपको यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूं, ओनली वन क्रॉस ऑन पॉइंट 3 और 4, ठीक। एक क्रॉस केवल बन रहा है, क्रॉस का मतलब ये वाला कट रहा है, क्रॉस करिए या क्रॉट एक ही हुआ। और 4 और 3 जो है इसका भी वही लिखेंगे, ओनली वन क्रॉस ऑन पॉइंट 4 कोऑर्डिनेट 3, ठीक है। इसमें मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, देखिए दे दिया है पूरब से पश्चिम मतलब ईस्ट से वेस्ट 5 गली है, मैंने 5 गली बना दिया, 1 2 3 4 5। फिर बोल रहा है नॉर्थ से साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण, मैंने 5 बना दिया, 1 2 3 4 और 5। और उसके बाद बोल रहा है कि पॉइंट मैंने दिया है, मेरे सामने ऑलरेडी किताब है, मैं क्वेश्चन आप बोलेंगे तो पढ़ दूंगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं उसको समझा दे रहा हूँ। उसमें पॉइंट दे दिया है 3 4 और 4 3, उसके मैंने लोकेट किया पहले पॉइंट की कहाँ है, पहला x दूसरा y, तो पहला x पे 4 गए और y पे 3 आए, उसी तरह दूसरा 3 और 4, तो x पे 3 और y पे 4 आने के बाद आप यहाँ बताइए कि ये कितना क्रॉस यहाँ पे बन रहा है, तो केवल एक, इसीलिए मैंने लिखा ओनली वन क्रॉस ऑन पॉइंट 3 4, ठीक है। उसी तरह दूसरा 4 और 3, तो इस पे कितना पॉइंट बन रहा है, एक, तो ओनली वन क्रॉस ऑन पॉइंट 4 3, 4 ऑर्डिनेट 3, ठीक है। तो यही ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ज्यादा समझने वाला था, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेकिन इसका जवाब मैंने कहा कि एक एक लाइन वाला है, आपको आंसर में केवल यही लिख देना है। और ये जब तक आप क्वेश्चन के इस डायग्राम को नहीं समझेंगे कि बनाना कैसे है, तब तक ये क्वेश्चन आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ गई। आपका 3.1 जो है इसमें मात्र 2 क्वेश्चन थे। अब हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट 3.2 में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़के पढ़ पाए, ठीक है। मैंने हर वीडियो में लगभग एक बताया है, अब मैं इसे बताता हूँ कि क्लास 6 से क्लास 10 तक CBSE और बिहार बोर्ड दोनों, BSE भी मैं लिख दे रहा हूँ, आप फ्री में पढ़ सकते हैं हमारे इसी चैनल पे, फ्री एजुकेशन आप फ्री में पढ़ सकते हैं। स्पेशली अभी मैथ्स और साइंस को हम लोग लेके चल रहे हैं, और बिहार बोर्ड वाले लड़के ज्यादातर ध्यान देंगे जो देख रहे हैं। आप 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आपको हर सब्जेक्ट का हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस
जितना भी सब्जेक्ट है उसमें हर चैप्टर से 50-50 MCQ करवाया जाएगा, हर चैप्टर से, हर विषय में। तो इसलिए इस लिंक, चैनल के लिंक को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लड़के पढ़ पाए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।